हमारा टॉपिक है रिलेशन फंक्शन। पहले रिलेशन स्टार्ट करते हैं। बोलो, कोई दोनों एलिमेंट में कोई रिलेशन तालमेल दिख रहा है? बोलो बच्चों। हेलो। Second one is square of first. हाँ, फर्स्ट एलिमेंट। ओके, फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड एलिमेंट। बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड एलिमेंट। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है? हमेशा रिलेशन मतलब पहला एलिमेंट दूसरे का क्या है। तो आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आप बोलोगे इज स्क्वायर ऑफ। बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ पे रिलेशन क्या है? इज स्क्वायर ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ ना, सॉरी इज स्क्वायर रूट ऑफ। आप देख सकते हो हर केस में पहला एलिमेंट दूसरे का क्या है? स्क्वायर रूट है। बोलो, हर एक केस में पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या है? स्क्वायर रूट है। बोलो, क्लियर है? बोलो बच्चों। हाँ सर। ठीक, सेकंड केस आपको दिखाता हूं। अब बताओ यहाँ पे रिलेशन क्या दिख रहा है? रिलेशन मतलब फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या है? बताओ, फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या है? Square. इज रिलेशन क्या है यहाँ पे? इज स्क्वायर ऑफ। बोलो, क्लियर? कोई दिक्कत? फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है? हेलो तनिष, समझ में आ रहा है? तनिष देखो, फर्स्ट केस में आप देख रहे होगे फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर रूट है, तो तभी हमने क्या लिखा? इज स्क्वायर रूट ऑफ। सेकेंड केस में पहला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर है। तनिष, मेरी बात सुनाई दे रही है? तनिष, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, न्यू दिल्ली कॉमा इंडिया, पेरिस कॉमा फ्रांस, बर्लिन कॉमा जर्मनी। तो बच्चों यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? बोलो, आपको यहाँ पे क्या रिलेशन दिख रहा है? बताओ सर। कैपिटल। कैपिटल ऑफ है ना। यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया बच्चों? इज कैपिटल ऑफ, मतलब फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या है बच्चों? फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या हो गया? कैपिटल। बोलो, कोई दिक्कत? बोलो, एनी प्रॉब्लम? देखो फिर से देख लो, फर्स्ट केस में पहला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर रूट है। देखो आपको थोड़ा और इनलार्ज करता हूँ। अब देखो फर्स्ट केस में क्या है? हर एक एलिमेंट पहला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर रूट है हर एक केस में। अगर आप सेकंड केस देखो, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या है? स्क्वायर है। बोलो, हर एक केस में। अगर आप तीसरा देखो, तीसरा जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, हर एक केस में पहला एलिमेंट दूसरे का क्या है? कैपिटल है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? रिलेशन समझ में आ रहा है? रिलेशन एक रूल जो पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट करता है। बोलो, क्या आपको रिलेशन का मतलब समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? आशिका, तनिष, माधव, रोशन, बोलो क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे एक बात हम समझना है। रिलेशन एक्चुअली में अभी रिलेशन वापस से आएगा। एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों जैसे मान लो 1 2 3 है, ठीक है, और बी एक सेट है 3 4, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी क्या होगा? देखना, ए क्रॉस बी होगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। तो ये हमने किस पैटर्न पे लिखा, आपको समझ में आया क्या? देखो, ए क्रॉस बी मतलब पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ रही है?
बोलो बच्चों, ए क्रॉस बी समझ में आ रहा है? ए क्रॉस बी क्या है? हेलो माधव, क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ओके। अगर आपसे पूछा जाए बी क्रॉस ए, तो अब देखो बी क्रॉस ए क्या होगा? 3,4 क्रॉस 1 2 3, ठीक है? तो ये क्या होगा? देखो बी क्रॉस ए क्या होगा? 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3। बोलो क्या आपको क्लियर है ये बी क्रॉस ए? बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? आशिका क्लियर है? बोलो आशिका, माधव, रोशन, तनिष, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके। अब आप ये बताओ, आपसे अगर मैं पूछूं एन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर? देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अगर आपसे एन ए ये होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कितने एलिमेंट है? ए में 3, बी में कितने एलिमेंट है? 2, ठीक है? तो बच्चों एन ए, ठीक है, एन ए इंटू एन बी क्या होगा? एन ए इंटू एन बी, एन ए 3 है और एन बी 2 है, तो कितना हो गया? 6। तो आप देख सकते हो ये और ये क्या है? इक्वल। बोलो, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि एन ए क्रॉस बी हमेशा एन ए इंटू एन बी के इक्वल होगा। बोलो, एन ए क्रॉस बी हमेशा एन ए इंटू एन बी के इक्वल होगा। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, आपसे अगर पूछता हूँ एन बी क्रॉस है तो आप क्या बोलोगे? आपसे अगर पूछा जाए एन बी क्रॉस है तो आप क्या बोलोगे? बोलो बच्चों, एन बी क्रॉस ए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। एन बी इंटू एन ए, ये करते कितना आएगा? बी में कितने एलिमेंट है बताओ? बोलो बच्चों, बी में कितने एलिमेंट है? हेलो, दो 2। और ए में कितने? दो 3। दो। फिर से 6 आ रहा है। तो आप देख लो एन बी इंटू एन ए क्या हो गया? तो एन बी क्रॉस ए दिस इज इक्वल टू एन बी इंटू एन ए। बोलो बच्चों, क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर है? बोलो इज इट क्लियर? माधव क्लियर है? समझ में आ रही बात? क्लियर है? हाँ समझ में आ रही सर। बात? तनिष क्लियर है? तनिष? यस सर। ओके ओके, चलो। माधव क्लियर? माधव? माधव? हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो देखो हमने एक फॉर्मूला क्या सीखने को मिला? हमने क्या सीखा बच्चों? फॉर्मूला कि एन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? बच्चों बताओ, एन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? बोलो। एन ए इंटू एन बी। एन ए इंटू एन बी। अब देखो मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझ में आ रही बात? दूसरी बात, आपसे अगर पूछूं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसमें पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? माधव आप मुझे बताओ, एन बी क्रॉस ए, माधव एन बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया? सर कैन यू रिपीट? मैं अभी ज्वाइन किया है मैंने। मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा बालक, रिकॉर्डिंग भेजूंगा, अभी सुनते जाओ, अभी समझ में आ जाए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। एन बी क्रॉस ए क्या होगा? एनीवन? हेलो रोशन, एन बी क्रॉस ए क्या होगा बालक? Sir, can you repeat the question? बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए
नो आइडिया। सर एन ए क्रॉस ए, नहीं, अरे बी क्रॉस ए बोल लो बालक, बी बी क्रॉस ए। क्रॉस ए सर, सेम एज ए क्रॉस बी होगा ना। क्या बोल रहा एन नहीं बोल रहा, बी क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, बी क्रॉस ए का मतलब? सर मतलब तो फर्स्ट एलिमेंट बी और सेकंड एलिमेंट ए का, ए का ऐसा। क्लियर भाई, इतना ही तो तो पूछ मुझे रहा। लगा आप नंबर पूछ रहे हो। नहीं तो मैं एन बोलता ना। बोलो समझ में आई बात? बी क्रॉस ए का मतलब सक्षम देख लो क्या लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रही बात? ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। सक्षम बोलो, समझ में आ रही बात? सक्षम? Yes, sir. ठीक है, देखो ए क्रॉस बी का मतलब ये हो गया एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर। इस ए क्रॉस बी का मतलब पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। बी क्रॉस ए का मतलब पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा एलिमेंट ए का होगा। क्लियर? बोलो बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, बोलो क्लियर है बच्चों? इफ यू डोंट रिप्लाई मैं क्लास फिर एंड कर दूं यार, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। माधव, रोशन, सक्षम, तनिष। सक्षम, तनिष, हाँ रिप्लाई तो करो यार। तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा कि ए क्रॉस बी जो है वो ऑर्डर्ड पेयर, ये पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। फिर हमने ये पढ़ा बी क्रॉस ए क्या होगा? पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा एलिमेंट ए का होगा। फिर हमने ये पढ़ा कि एन ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। ठीक है, एन बी क्रॉस ए क्या होगा? एन बी क्रॉस ए होगा एन बी इंटू एन ए। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दूं मैं, आप में से कोई बताना, ठीक है? एन ए क्रॉस ए कोई बताएगा? एन ए क्रॉस ए क्या होगा? सर एन ए इंटू एन ए। बिल्कुल सही, एन ए इंटू एन ए। क्लियर है? Yes, sir. अब सुनो, अपने को क्वेश्चन थोड़े करने हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। जो ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। थोड़े क्वेश्चन है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड, वो देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो, काफी आसान क्वेश्चन है। Recording in progress. वन, हाँ बोलो। 1 2 4 6 का फैक्टर बोलो माधव, 6 का फैक्टर बोलो। 1 2 3 6। 1 2 3 6। सक्षम आप बताइए, 12 का फैक्टर बोलिए सक्षम। Sir, 1, 2, 3, 4, 6 और 12. ठीक है, अब सुनना मेरी बात। देखो क्वेश्चन में यहाँ क्या बोल रहा है, हमें x, y का ऑर्डर्ड पेयर बनाना। पहला एलिमेंट x होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट y, और कंडीशन क्या? x y का फैक्टर और x 4 से छोटा, y से छोटा। तो बताओ 2, 4 आएगा, हाँ या ना बोलो? बोलो, ऑर्डर्ड पेयर में 2, 4 आएगा? Yes, sir. ठीक है, 2 के लिए कौन कौन सा होगा बताओ? 2 के लिए क्या क्या होगा? सक्षम बताओ, 2 के लिए कौन कौन सा होगा ऑर्डर्ड पेयर? सक्षम? Sir, 2,6. ठीक है, नेक्स्ट बोलते जाओ। 2, 6 फिर? Sir, ऐसे तो सारे हो जाएंगे. हाँ बोलो कौन कौन सा? 2,18, 2,54. ठीक है, एक मिनट को। 2 का तो सारे हो गए, पेयर बन गया। अब 3 का बताओ। 3 का रोशन तुम बताओ, 3 के लिए कौन कौन, सॉरी 3 नहीं, 4 के लिए कौन कौन सा होगा? 4 ऐसा नंबर जो 4 इसमें से फैक्टर होना चाहिए इसका, और 4 सर 4 के लिए कोई होगा क्या? हाँ सर 4 होगा ना। 4,4, लेकिन 4,4 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। बोलो 4,4 आएगा? नो सर। तो बताओ 4 के लिए कौन सा होगा रोशन? सर कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा, बिल्कुल सही। चलो माधव आप बताओ, माधव 6 के लिए बताओ कौन सा होगा? माधव 6 के लिए बताओ। 18 और 54। 18 होगा और 6 54 का फैक्टर है। ठीक है, तनिष आप मुझे बताओ 9 के लिए बताओ, 9 के लिए क्या होगा? तनिष? यस सर, हाँ बोलो, 9 के लिए क्या क्या होगा बताओ? 18 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर? 27, ठीक है, फिर?
954 भी होगा, 9 6 54। हाँ यस 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 54 क्लियर? बोलो क्लियर है बच्चों? यस कोई दिक्कत किसी को? कॉपी कर लो, ये पहला क्वेश्चन था। क्लियर है? आगे बढ़े। X1 is equal to आंसर बोलो ना, x का आंसर क्या आएगा? हाँ, x माइनस वन इक्वल टू क्या बोल रहे हो? बोलो। सर हेलो, x की वैल्यू 4 आएगी। x की वैल्यू 4 आएगी? गलत बोल रहे हो भाई, 4 नहीं आएगी। ठीक से देखो। 6 हाँ, x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू क्या होगी? 7 तो क्लियर है? बोलो क्लियर। बोलो बच्चों क्लियर। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन मैं अपने मन से दिया था ये वाला। अब आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। x प्लस 3 कॉमा y माइनस 5 इक्वल टू 5 कॉमा 0। चलो सक्षम, आप मुझे बताओ x क्या होगा और y क्या होगा? आप डायरेक्टली आंसर बोल दो। सर x इज इक्वल टू माइनस x इक्वल टू क्या? -2। अच्छा, -2 होगा। हाँ सर 2 होगा 2। 2 होगा। और y इक्वल टू क्या होगा बताओ? y इक्वल टू 5। 5। ठीक, चलो क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। ये सेकंड क्वेश्चन था। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नो सर ठीक, चलो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक सेट है 1357, बी एक सेट है 246। ठीक है बच्चों, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए। तो देखो ए क्रॉस ए आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? 1357, ठीक है, फिर क्रॉस, फिर से ए है तो 1357। बोलो कोई दिक्कत? तो अभी ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा बच्चों? देखो क्या बनेगा ऑर्डर्ड पेयर? 1 1 1 3 1 5 1 7। फिर जगह नहीं तो नीचे लिख रहा हूँ। फिर 3 1 3 3 3 5 3 7। फिर 5 1 5 3 5 5 फिर 5 7। ठीक है, फिर 7 1। सक्षम अब दो दो बार ज्वाइंट हो सक्षम। चैट में मुझे लिख के भेजो सक्षम। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है ए क्रॉस बी, तो ये आएगा 1 2 1 4 1 6 3 2 3 4 3 6 5 2 5 4 5 6। फिर 7 2 7 4 7 6। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? इज इट क्लियर बच्चों? रेज योर हैंड। इज इट क्लियर? रोशन क्लियर है? बोलो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ए क्रॉस बी मतलब पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। रोशन तुम हो क्लास में? रोशन,
अगर हमसे पूछ दे एन ए क्रॉस ए तो आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, एन ए इंटू एन ए। ठीक है, तो ए में 4 एलिमेंट, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। बच्चों अगर हमसे बोल दे फाइंड एन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी क्या होगा, एन ए इंटू एन बी। बोलो कोई दिक्कत है? एन ए हो जाएगा, ए में 4 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, तो 12 हो गया। बोलो बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर, टेल मी। बोलो इज इट क्लियर टू ऑल? रेज हैंड। ठीक है, चलो ये डिलीट कर रहा हूँ। अब सुनो, फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा है, P है एम एन, P के एलिमेंट्स है m कॉमा n, Q के एलिमेंट्स है n कॉमा m। तो आपसे अगर पूछा जाए P क्रॉस Q तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये mn होगा, फिर mm होगा, फिर nn होगा, फिर nm होगा। बोलो कोई दिक्कत है? पर होना ये चाहिए। और बुक में हमें क्या दे रखा है? बुक में दे रखा है m कॉमा n कॉमा n कॉमा m। ठीक है, बुक में ये दे रखा है। तो बताओ ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? ये आप चैट में लिख के भेजो, ये जो दे रखा है आना ये चाहिए और बुक में ये दे रखा है, तो ये क्या हुआ, ट्रू या फॉल्स? ओके गुड। क्या सभी को क्लियर है ये बात? बोल बच्चों, सभी को क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आगे सुन लो। बोल रहा है कि ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, दैट इज ए कॉमा एक्स, सी कॉमा वाई और डी कॉमा जेड। ठीक है, ए क्रॉस बी के थोड़े एलिमेंट्स दे रखे हैं और ए के सारे एलिमेंट दे दिए हमें, ए बी सी डी। तो बच्चों आप चैट में लिख के भेजो कि बी के एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, मिनिमम कौन कौन से एलिमेंट होंगे बी के। आप चैट में लिख के भेजो बी के एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बोलो बी क्या क्या हो सकता है, बी के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, बताओ। बिल्कुल सही है ना, सेकंड एलिमेंट एक्स वाई जेड, क्लियर, ठीक है ना, बिकॉज पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। ठीक है, अब हमें बोला जा रहा है कि ए क्रॉस बी के बाकी बचे हुए एलिमेंट लिखो। ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट बच गए? देखो ए एक्स तो आ चुका है, ए वाई बाकी है और ए जेड भी बाकी है। ठीक है, फिर बच्चों बी का तो एक भी नहीं है, तो बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ठीक है, सी का बाकी है, सी एक्स और सी जेड। फिर डी का क्या क्या बाकी है? देखो डी के क्या क्या बाकी है, डी एक्स बाकी है, डी वाई बाकी है। बोलो क्लियर हो गया बच्चों? टोटल सब मिला के 12 होने चाहिए, 4 3 जा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोलो क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है किसी को? नो सर।
कॉपी कर लो, ठीक है बच्चों। ये हमने पढ़ लिया एक्सरसाइज 2A, ठीक है 2A हो गया खत्म। अच्छा मैं कल शाम में अगर लूँ 2B तो चल